बीजेपी साफ साफ ये कहती, बहुत सारे बड़े नेताओं ने कहा कि हमें मुसलमानों के वोटों की जरूरत नहीं है, फिर मुसलमानों की इतनी फिक्र क्यों की जा रही है? इस सवाल का जवाब आपसे लेंगे। मौलाना अंसार रजा, ये शाहबानो केस की याद दिला करके क्या अपनी ताकत का एहसास कराया जा रहा है? और जो एक सवाल अफजाल साहब पूछ रहे हैं, 4 कम से कम काम ऐसे तो गिनवाइए जो बोर्ड ने किए हो मुसलमानों के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए, पसमानदा मुसलमानों के लिए, और वक्फ के जरिए क्या क्या काम किया जा रहा है, जरा ये भी बताइए। हुसैन साहब, एक शेर पढ़ता हूं पहले। बात रुखसार की होती तो कोई बात न थी, बात रुखसार की होती तो कोई बात न थी, आज तो रूह पे मारा है तमाचा तूने। क्या बात है। तो अफजाल साहब ने जो बात कही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 28 साल में 78 साल में क्या किया, पहली बात तो पता नहीं हमारे देश के लोगों को ये गलत फहमी क्यों है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों का नुमाइंदा है। ये लीडर थोड़ी है मुसलमानों का, वो तो अपना एक संस्था चला रहे हैं, सबके अपने अपने निजाम है, सबके अपने तो अभी अपने तो लग रहा है कि हुए। सारे मुसलमानों के अगुवा वही हैं, सारी लीडरशिप उनके पास है। सर तो उनके, देखिए मैं अभी कह दूं कि मैं पूरी कौम का रहबर हूं तो कौन मान लेगा मेरी बात को? हमारा किरदार भी तो देखा जाएगा कि हमने 78 साल में किया क्या है आपके लिए, हम कहां कहां खड़े हैं आपके लिए। खाली चुनाव के टाइम पे आकर के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नाम रोशन हो जाए, ये तो नहीं चलेगा ना। अब मैं आता हूं मेन बात पे। देखिए, वक्फ का जहां तक मैटर है, जो कानून लाया गया है, मोदी सरकार जो कानून लाई है, मैं ये कह रहा हूं कि आप इनके 11 साल का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। जितने कानून ये लाए हैं, या तो इनको वापस करने पड़े, या फिर उन्हें कमेटियां बना करके लोगों को समझाना पड़ा कि भाई जाओ, लोगों को समझाओ कि हमने ये सीए लाए, सीए लागू कर दिया, बहुत सारे विरोध प्रदर्शन के बाद। लीजिए, प्रदर्शन हुए ना, ट्रिपल तलाक का एक मिनट, ठीक है सर, ठीक है ना। अब सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि सरकार समझाए लोगों को जाकर के कि आपकी भलाई के लिए है ये, आप इसमें शामिल होइए। लेकिन समझाने के लिए कौन जा रहा है? बात है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और प्रेस कॉन्फ्रेंस से कौन कर रहा है? आरएसएस कर रहा है, बीजेपी कर रही है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कर रहे। भाई तुम कौन हो? तुम क्यों समझाते घूम रहे हो भाई? इसका मतलब यह है कि यह प्लान से किया गया है। और एक बात हुसैन साहब, जो देश के लोगों को जानना बहुत जरूरी है, कि जब कोई बड़ा फैसला लेना होता है इनको, तो रातों रात ले लिया जाता है, कानों कान खबर नहीं होती है। और जब मुसलमानों के ताल्लुक से कोई बात आती है तो 20-25 दिन पहले से एक प्रोपेगेंडा तैयार किया जाता है, टीवियों पे चलना शुरू हो जाता है, बहसें शुरू हो जाती हैं, ताकि वो मामला गर्म हो जाए। और अगर आपकी नीयत अच्छी है तो जब आपने नोटबंदी की थी तो जेपीसी क्यों नहीं बनाई? 2000 का नोट लाए, क्यों नहीं बनाई? बंद कर दिया, क्यों नहीं बनाई? जब किसानों का कानून आया तो आपने देख लिया कि हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे, तो आप हाथ जोड़ के माफी मांगना शुरू कर दिए। तो ऐसा कोई भी कानून आप जो लाते हैं, आप किससे मशवरा करते हैं? आपने सिर्फ एक चीज दिखाई, ये हमारे पूरे दोस्त अहबाब लोग बैठे हुए हैं, एक नैरेटिव सेट किया गया है कि हिंदुओं को यह दिखाना है कि देखो हमने मुसलमानों पे नकेल कस रखी है और ये मुसलमान हमसे डरा हुआ है। इसके अलावा कोई कानून आप ऐसा बता दीजिए जिसमें ये सारी चीजें ना हो। साहब तो कह रहे हैं कि मुसलमानों के हित के लिए सारी फैसले किए जा रहे हैं। एक तो बताइए जिसमें मुसलमानों के हित हो। अच्छा चलिए, मुसलमानों को छोड़ दीजिए। 11 साल में बीजेपी का तो कोई नुमाइंदा यहाँ है नहीं, लेकिन आपका चैनल देखा जाता है। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी सरकार को कि 5 काम हिंदुओं के हित में गिना दीजिए। मुसलमानों को तो छोड़ दीजिए, आप जो आपने हिंदुओं के लिए किए हो वो गिना दीजिए, मुसलमानों को छोड़ दीजिए। हमारा अल्लाह मालिक है।